अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे DHCP प्रोटोकॉल क्या होता है। DHCP प्रोटोकॉल जो है ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। तो इसका काम क्या होता है, जिस तरह अगर हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर चाहे 300 डिवाइसेस अटैच्ड हैं, 400 डिवाइस अटैच्ड हैं, तो हम उनको स्टैटिकली जाके अगर हम स्टैटिक तौर पे जाके सभी को IP एड्रेसेस असाइन करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो याद भी नहीं रहता अक्सर कि मैंने पिछले डिवाइस को क्या IP एड्रेस असाइन किया था, इसको उसको कौन कौन सा IP एड्रेस अभी मेरे पास फ्री पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैनुअली तौर पर मैनेज करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है DHCP जो है इसको सर्वर जो है ये रखा गया ताकि डायनामिकली जो है जितनी भी डिवाइसेज हैं उनको जो है IP एड्रेस असाइन करते हैं। जो भी डिवाइस जो है ऑफलाइन होगी उसका IP एड्रेस जो है इसके वापस दोबारा पूल में आ जाएगा। जबकि डिवाइस दोबारा ऑनलाइन होगी, अपने देखेगा मेरे पास कौन कौन से फ्री पड़े हुए हैं IP एड्रेसेस, उसमें से एक उठा के तो उसको दे देगा। ठीक है, तो DHCP सर्वर जो है इसके पास जो है पूल पड़ा होता है IP एड्रेसेस का, जिसके अंदर से जो है ये IP एड्रेस जो है साइन करके देता है। जब हम सबनेट मास्क डिफाइन करते हैं कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक जो है ये IP एड्रेस जो है इस नेटवर्क के आपके पास अवेलेबल है, तो ये उसका पूल बन जाता है DHCP का। उसके अंदर भी हम मेंशन कर सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है ये वाला जो है आपने IP एड्रेस साइन करना है, वो आगे हम अब डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से हम आके देख लेते हैं कि DHCP प्रोटोकॉल जो है IP एड्रेस साइन करता है। ये हमारा DHCP सर्वर है, ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर जो है जब DHCP डायनामिकली जो IP एड्रेस मांगता है तो DHCP सर्वर जो है उसको ला के IP एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, तो TCP जो है IP प्रॉपर्टी, इसके अंदर अगर हमने कंप्यूटर में जाके देखना तो आप अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे जाके आप नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएंगे, तो यहाँ से नेटवर्क शेयरिंग सेंटर चेंज अडॉप्टर सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी आपको वाईफाई कनेक्ट है इसको ओपन करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। यहाँ से जो है आपने IPv4 जो है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो आपकी जो है ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ओपन हो जाएगी IPv4 की। इसके अंदर अभी देखें मेरा जो है सिलेक्टेड है कि ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। यहाँ से अगर मैं मैनुअली कर देता हूँ तो मुझे अब यहाँ पे खुद IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा कि मैं कौन सा IP एड्रेस रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं खुद रखूँगा। अभी जो है मैं उसे कहता हूँ खुद ही जो है IP एड्रेस असाइन कर दे, कहीं मैं कोई वो वाला रख दूँ जो किसी और कंप्यूटर को असाइन हुआ हो, तो फिर वो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो DNS सर्वर जो भी है ये भी ऑटोमेटिकली जो है हम कॉन्फ़िगरेशन अभी कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और वापस आके हम देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर भी जो है ये सेटिंग पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है किस तरह जो है ये IP एड्रेस असाइन करता है। ये DHCP सर्वर जो है ये डोरा प्रोसेस को यूज़ करता है IP एड्रेस असाइन करते हुए। डोरा के अंदर D का मतलब है डिस्कवर, O का मतलब है ऑफर, फिर R का मतलब है रिक्वेस्ट और A का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इस इमेज के अंदर आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। जो भी क्लाइंट है जिसके पास अभी IP एड्रेस नहीं है, ये क्या करता है, डिस्कवर पैकेट भेजता है DHCP सर्वर को। मसलन हमारा अभी राउटर ही है किस्म का, जो राउटर है हमारा वो अभी डिस्कवर, उसको हमने डिस्कवर पैकेट भेजा, वही हमारा DHCP सर्वर है। उसी को पता है कौन कौन सा IP एड्रेस जो है मेरे घर में किस किस को शख्स को साइन हुआ है, कौन कौन सा फ्री पड़ा हुआ है, ये मेरे राउटर को पता है। ठीक है, तो उसको हमने डिस्कवर पैकेट भेजा। क्लाइंट ने कहा हाय विल यू प्लीज़ गिव मी IP एड्रेस, क्या मुझे IP एड्रेस दोगे, मैं इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो सर्वर ने कहा हाँ श्योर, मेरे पास जो है IP एड्रेस काफ़ी पड़े हैं, उनमें से जो उसके पास लिस्ट में पहले पड़ा होगा फ्री, कहेगा ये वाला मेरे पास IP एड्रेस पड़ा हुआ है कि आप ये वाला IP एड्रेस लेना चाहोगे। तो क्लाइंट जो है ये ऑफर भेजता है, उसको ऑफर भेजता है कि मैं ऑफर करता हूँ ये वाला IP एड्रेस तुम्हें। ये फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि हाँ मुझे ये IP एड्रेस कबूल है, काइंडली मुझे जो है ये दे दो। ठीक है, काइंडली इशू ये वाला IP एड्रेस टू मी। उसके बाद जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी है यानी सबनेट मास्क इसका और बाकी चीज़ें भी हैं वो भी मुझे साथ ही सेंड कर। सर्वर कहता है ओके ये वाला IP एड्रेस जो है मैंने तुम्हें असाइन कर दिया, मैंने अपने जो टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर मैंने लिख दिया है कि ये वाला IP एड्रेस जो है मैंने इस मैक एड्रेस वाले कंप्यूटर को जो है मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ये वाला IP एड्रेस में से किसी और को साइन नहीं करूँगा ताकि कोई मसला ना हो। इसी चीज़ को हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आके देखेंगे किस तरह जो है हमारा डोरा प्रोसेस जो है काम करता है। हम 2 PC ले लेंगे, एक स्विच ले लेंगे यहाँ से नीचे नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर से आके, और फिर एक हम सर्वर ले लेंगे, एंड डिवाइसेस में से एक सर्वर ले लेंगे। ठीक है, तो स्विच चूँकि 2 हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में काम आता है, तो दोनों कंप्यूटर्स को जो है हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया, फिर स्विच को जो है हम सर्वर के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि जो उनसे भी कंप्यूटर की रिक्वेस्ट है वो आगे सर्वर के पास भेजे। सर्वर के अंदर आएंगे, सर्वर की सर्विसेज के अंदर आएंगे, सारी सर्विसेज ऑफ कर देंगे, सिर्फ जो है हमारी DHCP वाली सर्विस जो है इसको ऑन रहने देंगे। ठीक है, बाकी सारी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ DHCP वाली सर्विस जो है हमारी वो ऑन है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है हमारा IP एड्रेस उसको साइन होता है। हमने यहाँ पे भी पढ़ा हुआ है कि IP एड्रेस जो है ये डोरा प्रोसेस के थ्रू जो है इसको साइन होगा। ठीक है, हमें पता चल गया। हम जो है इसकी जो हमारा सर्वर है इसको भी हमें तो कोई IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा ना,
तो हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सर्वर को जो है हम एक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे 192.168.1.1 जो है वो हमने सर्वर को असाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारा सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे आप सर्विसेज में जाएंगे, DHCP के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका ये सर्वर है। ठीक है, इसका नाम ये है, पूल का नाम ये है, DNS सर्वर ये है, स्टार्ट आईपी एड्रेस, DNS सर्वर की भी हमें ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट आईपी एड्रेस जो है 192.168.1.0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो हमारा 1 है ना, इससे आगे जो है वो आईपी एड्रेस असाइन शुरू होने। हम ये चेंज भी कर सकते हैं कि 1.1 तक तो मुझे असाइन है, लेकिन जो हमारे जो पहले 100 आईपी एड्रेस हैं वो किसी और DHCP के पास है। तो मैं कहता हूँ कि तुम जो है ना इसको 1.100 से शुरू करो। ठीक है, तो वो जो है इसको 1.100 से यहाँ नीचे मैं सेव कर दूंगा तो मेरा जो है अपडेट हो गया। अब जो मेरा 1.100 से शुरू होगा। ठीक है, अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र भी मेरे कम हो गए हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो 156 रह गया। 1.100 से ये लेके मुझे 256 तक असाइन कर सकता है। ठीक है, इस तरह जो है आईपी एड्रेस असाइन होगी। यहाँ मैं नंबर ऑफ यूज़र भी कम कर सकता हूँ अगर करने चाहूँ तो। इसके बाद ये हमने ये असाइन कर दिया इसको, बाकी जो है हमारा ऑटोमेटिकली काम। अब हम इधर अपने कंप्यूटर पे आएंगे और इधर जो है इसको आके इसको DHCP के तौर पे जो है हम अपना असाइन करेंगे। यहाँ डेस्कटॉप में आएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ से हमने DHCP सेलेक्ट करना है। इधर से हम नीचे से सिमुलेशन ऑन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या क्या हो रहा है जब हम इसको असाइन करवाते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ से हम DHCP ऑन करेंगे तो ये हमारा प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया। इसको भी इससे पहले भी आपने यहाँ से जो है इधर आपको फ़िल्टर शो हो रहे हैं, इधर एडिट फ़िल्टर आ रहा है और इधर शो ऑल या नन फ़िल्टर आ रहा है। तो आप एडिट फ़िल्टर्स में जाएंगे, यहाँ से शो ऑल या नन फ़िल्टर्स करेंगे कि हमें कोई भी फ़िल्टर नहीं शो करो, सिर्फ DHCP वाला सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि सिर्फ हमें DHCP वाला भी हम समझना चाह रहे हैं, सिर्फ DHCP वाला जो है हमें वो नज़र आए। ठीक है, अब हम इसको प्ले कर देंगे कि किस तरह जो है हमें आईपी एड्रेस असाइन होता है। अभी आप देखें यहाँ पे तो आपको रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस आ रहा है कंप्यूटर के अंदर। ये अभी वो जो डोरा प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट करेगा, फिर इसको आईपी एड्रेस मिलेगा। तो वो हम देखते हैं डोरा प्रोसेस के अंदर क्या क्या करता है। ये मेरे कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट गई है। इस रिक्वेस्ट को अगर मैं देखना चाहूँ तो इसके अंदर क्या था, अगर मैं बैक प्रीवियस लेयर में आता हूँ जो मेरे कंप्यूटर के पास थी, जब ये इसने रिक्वेस्ट जनरेट की है, इस रिक्वेस्ट को मैं पढ़ता हूँ तो ये मुझे रिक्वेस्ट शो कर रहा है लेयर 7 की, ये वाली। ठीक है, DHCP पैकेट सर्वर। यहाँ नीचे क्या लिखा DHCP क्लाइंट कंस्ट्रक्टर डिस्कवर पैकेट। हमने जो डोरा प्रोसेस पढ़ा तो उसका पहला डी जो है वो डिस्कवर पैकेट जो है इसने सेंड किया है सर्वर की तरफ। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे सोर्स आईपी, इसके पास अपना आईपी एड्रेस अभी कोई भी नहीं है, तो इसने जो है वो 00 लिख दिया। और जो डेस्टिनेशन का आईपी है इसको उसका भी नहीं पता, इसने जो है सभी जो है वो 255 सभी को ब्रॉडकास्ट कर दिया है मैसेज। इसके पास जितने भी पड़े हुए इसने सभी को ब्रॉडकास्ट कर देना है। इसको नहीं पता कि सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर आगे सर्वर जो है वो जब रिसीव करेगा तो फिर वो आगे से रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे पैकेट जो है वो किधर जाता है। आगे स्विच के पास गया, स्विच से जो है ये हमारा स्विच था, स्विच के पास से जो है पैकेट बाकी सभी को गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। तो ये हमारा जो है इसके पास सर्वर के पास पहुंच गया। सर्वर के पास अगर हम देखें पैकेट तो ये क्या कहता है, DHCP पैकेट सर्वर को DHCP पैकेट रिसीव हुआ है, डिस्कवर पैकेट इसको रिसीव हुआ है। सर्वर डज नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग बाइंडिंग टू दिस, कहता है इस होस्ट के साथ मेरी जो है एग्जिस्टिंग बाइंडिंग नहीं है, मुझे पहली दफ़ा इस होस्ट ने मेरे साथ मुलाकात की है, ना ही मेरे उसके अंदर कहीं अटैच है। तो इसको ऐड कर लेता है और पूल में से जो है अपना एक न्यू आईपी एड्रेस जो है वो देखता है और नेक्स्ट अवेलेबल आईपी एड्रेस इन द पूल। ठीक है, आईपी एड्रेस पूल में से इसने नेक्स्ट अवेलेबल आईपी एड्रेस ढूंढ लिया जो मेरे पास पड़ा हुआ। अब आगे क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस साथ अटैच करके तो इस कंप्यूटर को भेज देगा। आगे इसको प्ले करते हैं तो ये इसने जो है वापस पैकेट जो भेजा है वो उसके अंदर इसने जो है आईपी इसको ओपन कर लेते हैं जो इनबाउंड पैकेट है हमारा। तो यहाँ पे जो है DHCP सर्वर ने जो है ऑफर पैकेट इसको भेज दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये कंप्यूटर जो है आउटबाउंड क्या पैकेट भेजता है। ये अब रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा। DHCP क्लाइंट रिसीव्स एन ऑफर पैकेट कंस्ट्रक्ट एंड सेंड आउट अ रिक्वेस्ट पैकेट। अब हमारे डोरा प्रोसेस के D और R कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पैकेट आना जो है बाकी है वो उससे सर्वर की तरफ से। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जब इसका उसके पास पैकेट जाएगा तो वो जो है वापस का सेंड करता है पैकेट। ठीक है, इसने जो पैकेट सेंड किया है इसको हम देखेंगे, इससे बैक पे जाके यहाँ पे देख लेते हैं इसने कौन सा पैकेट जो है भेजा है। इसको जो है इसका आउटबाउंड जो पैकेट है इसको हम देख लेंगे। ये पैकेट जो है इसने सेंड आउट एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ठीक है, इसने कहा था कि मुझे ये आपके पास जो आईपी एड्रेस है वो मुझे दे दो। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है मैं आपको जो है एक्नॉलेज करता हूँ, ये आईपी एड्रेस जो है आपको साइन हो गया। ठीक है, अभी जैसे ही इसके अभी आप देखेंगे ना यहाँ पर पीसी को देखा है तो अभी भी रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस आ रहा है हमारा। ठीक है, अभी जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे, इसको मैं इधर कर देता हूँ, जैसे इसको प्ले करेंगे जैसे ये उस तक आएगा
जैसे ही हमारे कंप्यूटर तक आया तो इसको जो है आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं उधर से पीसी के अंदर से खोल के, तो DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, और हमें जो है 100 आईपी एड्रेस असाइन हो गया। जब हमने वहाँ पे लिखा हुआ ना कि पहला आईपी एड्रेस 100 होगा तो हमें वो असाइन हो गया। तो इस तरह जो है डोरा प्रोसेस जो है वो काम करता है, सारा इसने जो है वो काम कर दिया डोरा प्रोसेस। इसके अंदर एक और चीज़ देखने वाली है, वो ये है कि अगर तो आपका सर्वर डाउन हो जाता है, फ़र्ज़ करें कि मेरा यहाँ पे सर्वर के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, नहीं है मेरा सर्वर से कनेक्शन, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये सर्वर ऑफ हो गया, टर्न ऑफ हो गया, फ़र्ज़ करें कि मैं इसको अभी फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर वक्ती तौर पे आपने तो वैसे सर्विस से कनेक्ट है, आप आए ऑनलाइन होना चाहे, आपको तो आईपी एड्रेस चाहिए ज़रूरी है, तो उसके लिए वहाँ पे काम आता है हमारा अपीपा। पीपा के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपन्स इफ अ DHCP सर्वर गो डाउन। ठीक है, तो इसके लिए जो है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98 है उसके बाद वाले जो हैं वो अपने आप को खुद ही आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं वो अपीपा के तहत। तो ये वाली रेंज का आईपी एड्रेस जो है वो असाइन होता है। ठीक है, तो इधर नीचे से हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस विल बी इन 169.24.0। ठीक है, अपीपा का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस जो है वो खुद ही अपने आप को दे देता है, और जैसे ही बाद में DHCP सर्वर अवेलेबल होता है, if a DHCP server later becomes available, the computer changes IP address to ones that obtained from a DHCP server। ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे कि किस तरह जैसे ही वो कंप्यूटर हमारा जो है अवेलेबल होगा तो DHCP सर्वर जो है उसको वापस दोबारा IP एड्रेस असाइन कर देगा। तो इस कंप्यूटर को हम ओपन कर लेंगे, इसके अंदर जो है IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ये हमारा जो पहले असाइन है इसको हम समझेंगे खत्म हो गया, तो स्टैटिक में जाएंगे तो इसको कोई IP एड्रेस नहीं असाइन। ठीक है, तो इसको अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा इसके साथ कनेक्शन जो है ख़त्म हो गया सर्वर से। ठीक है, तो अभी ये किस तरह आईपी एड्रेस लेगा, इसको तो आईपी एड्रेस चाहिए जैसे ये ऑनलाइन हुआ है। तो अभी हम अगर ये DHCP की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो देखें DHCP रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस। ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो आगे वही नहीं है, सर्वर के साथ तो कनेक्शन डाउन है, तो ये क्या करेगा, तो क्या करना चाहिए इसे, तो इसने क्या किया है, DHCP फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड, ऑटोमेटिकली प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन। ठीक है, तो वो जो है अपीपा बीइंग यूज्ड है, और जो मैंने आपको कहा था ना कि 169.254. उस रेंज में आगे जो है आईपी एड्रेस असाइन होगा, तो इसको देखें वही वाला आईपी एड्रेस असाइन हो गया 169.254.131.5, ये इस रेंज के अंदर जो है आईपी एड्रेस इसको असाइन हो गया। ठीक है, तो ये इसको पीपा यूज़ हो गया। अब अगर हम इन दोनों का कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश कर देते हैं, अब थोड़ी देर बाद जो है इसने तो अपने आप को आईपी एड्रेस दे दिया, अब हम सर्वर को जो है ऑनलाइन कर देते हैं फ़र्ज़ करें, तो अभी हम सर्वर जो है इसका कनेक्शन जो है दोबारा एस्टेब्लिश कर देंगे। तो अभी देखते हैं ये क्या करता है, ये पीसी इसको अगर अभी ये एम्बर लाइट है, ये ब्लू होगी तब ग्रीन होगी, तो तब जो है इसका कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश होगा। तो अभी देखें ये DHCP फेल था ना, अभी इसका आईपी एड्रेस अभी देख लें आप, ये अभी ये थोड़ी देर में ये अपने आप को अपडेट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो है इसने जो है रिक्वेस्ट जो है DHCP की दोबारा जो है उसको अपडेट करके, तो ये जो है अपना आईपी एड्रेस जो है वो उससे ले लिया दोबारा। जैसे ही सर्वर कनेक्शन बाहर होता है तो उसका जो है असाइंड आईपी एड्रेस है वो वाला ये जो है ये वापस दोबारा ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारा डोरा प्रोसेस है, ये इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर देखा है। अब इसको हम एक दफ़ा जो है वायर शॉक के अंदर भी देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। इसके बाद हम पोर्ट नंबर्स के बारे में देखते हैं कि दो पोर्ट नंबर 67 और 68 है, ये DHCP के ज़रिए DHCP जो है ये यूज़ करता है। जिस तरह HTTP जो है ये पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है, HTTPS 443, DHCP जो है ये पोर्ट नंबर 67 और 68 यूज़ करता है। अब ये दो क्यों यूज़ करता है, एक जो है क्लाइंट यूज़ करता है और एक सर्वर यूज़ करता है। जो पोर्ट नंबर 67 है ना, ये सर्वर का पोर्ट नंबर है, जब भी आपने कोई रिक्वेस्ट सर्वर को भेजनी है तो आपने पोर्ट नंबर 67 पे भेजनी है। और जो पोर्ट नंबर 68 है ये क्लाइंट का, जब कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर क्लाइंट को भेजेगा तो वो पोर्ट नंबर 68 पर भेजेगा। ठीक है, तो इस इमेज के अंदर आप देख लें कि जैसे ही कोई रिक्वेस्ट इसको जाती है तो पोर्ट नंबर 67 पे जाती है, यही यहाँ पे आप 67 समझिए, यहाँ पे 67 और ये 68 है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ पोर्ट नंबर 67 पर सुन रहा हूँ और मैं कहीं नहीं सुनूंगा, जहाँ भी आएगी मैंने नहीं फिर आपको आईपी एड्रेस देना। तो ये फिर पोर्ट नंबर 67 पे जाता है रिक्वेस्ट करने, फिर वो जब भेजता है तो ये कहता है अगर आपने भी एक पे सुनना है तो फिर मैं भी जो है पोर्ट नंबर 68 पे सुनूंगा और किसी पे नहीं सुनूंगा। तो ये भी इसने अपने लिए पोर्ट नंबर 68 एक रखी हुई है, दोनों के अंदर एप्टीट्यूड है। इसके अंदर जो है इसी को हम इसके अंदर हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह जो है पोर्ट नंबर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इस कंप्यूटर को जो है ऑन करूँ और आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाऊँ, इसको स्टैटिक करके जो है दोबारा मैं अगर DHCP करूँ तो यहाँ से मैं सिमुलेशन ऑन कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोबारा इसको DHCP ऑन करता हूँ तो मेरा जो है यहाँ से ये रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस शुरू हो गया और यहाँ से पैकेट जनरेट करना शुरू हो गया। तो ये जो पहला पैकेट जनरेट हुआ है इसको मैं देखूँ तो इसने इधर लिखा हुआ है कि DHCP ये पैकेट है, और इधर जो है ये देखें आप देखेंगे तो इसने UDP जो पैकेट भेजा है इसका सोर्स पोर्ट जो है 68 है। सोर्स पोर्ट मैंने कहा कि जो है वो क्लाइंट यूज़ करता है, और सर्वर के लिए कौन सा यूज़ होता है पोर्ट नंबर 67।
तो इसने पोर्ट नंबर 67 लगा के भेजा है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, वो जब वापस भेजेगा तो इसको अब हम देखते हैं कि सर्वर जो है वो जब वापस भेजेगा तो रिक्वेस्ट उसने जो है सर्वर ने जब वापस भेजी है तो उसने इधर पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन के अंदर जो है वो पोर्ट नंबर 68 अटैच किया हुआ है और सोर्स का जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर 67 अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा ये काम करता है पोर्ट नंबर। इसी अभी डोरा प्रोसेस को ये भी हम आगे देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है वायर शार्क के अंदर। तो इधर से भी हमने जो कल आपने टेबल देखा था, इसके अंदर भी आप देख लें कि ये पोर्ट नंबर 67 और 68 जो है ये हमारा DHCP या बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है इसको मिला हुआ है। तो अभी हम इसको वायर शार्क के अंदर देखेंगे, तो वायर शार्क को अपने को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा इसने कैप्चर करने शुरू कर दें, यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे IP config /release। तो रिलीज़ करूँगा तो मैं जैसे ही जो भी मुझे IP एड्रेस असाइन हुआ है वो रिलीज़ हो जाएगा, वो छोड़ देगा IP एड्रेस, यानी 0 हो जाएगा IP एड्रेस। मुझे कोई भी असाइन नहीं होगा, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको जो है रिलीज़ कर देता हूँ। अभी मेरा जो है इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, अभी मुझे कोई भी असाइन IP एड्रेस देख लें आप। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में जो है मुझे दोबारा रीएलोकेट हो जाएगा IP एड्रेस, तो उसके दौरान जो है हमारा डोरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कंप्यूटर जो है वो वाले पैकेट जो है वो कैप्चर कर लेगा। तो अभी मैं देख लेता हूँ, जैसे ही IP एड्रेस जो है इसको मिलेगा तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अब मेरे कंप्यूटर को जो है दोबारा IP एड्रेस मिल गया। मैं IP config लिख के देखता हूँ तो मुझे जो है IP एड्रेस असाइन हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इस दौरान जो है हमारा डोरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ पे आके मैं पैकेट कैप्चर करने स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे जाके जो है मैं लिखता हूँ कि DHCP। ठीक है, DHCP का मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा ये सारा प्रोसेस जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा डोरा प्रोसेस जो है यहाँ पे चला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। रिलीज़, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, ये पूरा डोरा प्रोसेस जो है ये चला हुआ है। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे सोर्स पोर्ट जो हमें पता है वो क्लाइंट की पोर्ट है और डेस्टिनेशन पोर्ट जो हमारी है वो सर्वर की पोर्ट है। ठीक है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले जो है वो रिलीज़ की रिक्वेस्ट गई, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मेरे कंप्यूटर ने जो है डेस्टिनेशन को 15.1 जो मेरा राउटर का जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे है, जो हमें पता है कि राउटर 15.1 उधर भी आपको नज़र आ रहा होगा कमांड प्रॉम्प्ट में, तो वो प्रोटोकॉल ये यूज़ किया। सोर्स पोर्ट उसने अपनी 68 यूज़ की, डेस्टिनेशन 67 लिखा, उसको कहा कि रिलीज़ कर दो मेरा जो है IP एड्रेस, मेरा अपने फ्री पूल में ले जाओ, मुझे जो है ख़त्म कर। उसने ख़त्म कर दिया। अब इसने जो है दोबारा रिक्वेस्ट की कि मुझे अब दोबारा IP एड्रेस चाहिए। तो इसने फिर जो है, इसके पास तो अब कोई भी IP एड्रेस नहीं है, 0 है। तो इसने रिक्वेस्ट भेजी, डेस्टिनेशन का भी इसको पता नहीं है, तो इसने जो है ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दिया 255 करके। तो अब सोर्स का पोर्ट जो है वो 68 है, डेस्टिनेशन का 67 है और डिस्कवर पैकेट गया है। ठीक है, फिर आगे दोबारा अब राउटर ने भेजी है 15.1 जो है हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे, अब राउटर ने भेजी है और वापस जो है राउटर की आई है, उसका सोर्स 67 और डेस्टिनेशन जो है मेरे क्लाइंट का उसने भेजा 68 और ऑफ़र किया हमें IP एड्रेस। इसी तरह फिर आगे जो है मेरे क्लाइंट ने, यानी मैंने जो है उसको कहा है कि हाँ, रिक्वेस्ट की है कि हाँ मुझे ये वाला IP एड्रेस दे दो। फिर आगे राउटर ने कहा एक्नॉलेज करता हूँ मैं, आपको IP एड्रेस मिल गया और आपका इंटरनेट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। चलिए देखना। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक को आप जो है ऑफर पैकेट है इसको आप ओपन करके, तो यहाँ से आप जो है इसकी डिटेल्स देखते हैं कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आपको नज़र आ रहा है और ये सारे नीचे जो है डिटेल्स नज़र आ रही है कि ये मैसेज यूनिकास्ट हुआ है, ब्रॉडकास्ट हुआ है, क्लाइंट की IP क्या थी, ये आगे जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी इसके अंदर जो है आपको नज़र आ रही है कि मैसेज टाइप क्या थी, क्लाइंट आइडेंटिफायर, ऑप्शंस क्या क्या थी इसकी। तो ये सारी आगे मज़ीद डेप्थ में जाना हो तो वो जा सकते हैं। तो बस इतना ही था हमारे अंदर। इसके अंदर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट का आपको पता होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए कि डोरा प्रोसेस जो किस तरह काम करता है। पहले वो इसकी जो रिक्वेस्ट जाती है वो ब्रॉडकास्ट होती है क्लाइंट की, फिर वो जब भेजता है वो यूनिकास्ट होती है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था, ये ब्रॉडकास्ट करता है, वो यूनिकास्ट करता है, फिर ब्रॉडकास्ट करता है, वो फिर यूनिकास्ट करता है, क्योंकि एक के अंदर कई ज़्यादा DHCP सर्वर भी हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।